Now we are in the second class of narration. Second class of narration. In second class, first of all, you have to go through general rules. सबसे पहले हम लोग क्या सीखना है? General rules. मतलब सामान्य नियम क्या है नरेशन का? सामान्य का मतलब कि वाक्य यदि कॉमन रहे, फुल स्टॉप वाला वाक्य रहे, ठीक है? विशेषकर सेंटेंस जब आपका पॉजिटिव नेगेटिव, सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नेगेटिव मतलब वो वाला ऑर्डर नहीं चलेगा, यहाँ तो आगे वाला नहीं चलेगा, जैसे कि वहां मत जाओ, वहां मत दौड़ो, ये मत काम मत करो, वो नहीं चलेगा। सिंपल वाक्य हम लोग बात करें, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह का जब वाक्य रहे तो उसके लिए ही है ये जनरल रूल्स, ठीक है? जैसे मान लो क्वेश्चन दे देंगे हम, ही सेड व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड, वहां सेंटेंस आ गया इंट्रोगेटिव, आगे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला वाक्य आ गया, तो वहां भी से नहीं चलेगा, उसका नियम फिर अलग है, ठीक है? यानी जनरल रूल्स इज ओनली फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें ये आपको समझना है कि इन्वर्टेड कॉमा, मतलब हम लोग बात किए थे अभी दो टर्म का, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच किस में रहता है? हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, रहता नहीं रहता है? तो वो जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है। अच्छा, एक बात आपको बताना हम भूल गए हैं कि नरेशन का सबसे अधिक यूज किस चीज में होता है मालूम? न्यूज पेपर। इसमें होता है न्यूज पेपर। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि, है ना, उन्होंने भारत पाक युद्ध को विराम करवाने में सहयोग किया, नहीं? मेरे शिक्षक ने कहा कि हाँ, मुझे वो अच्छा पढ़ाएंगे। तो ये सब वाक्य जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। अरे न्यूज पेपर में सबसे अधिक रिपोर्टिंग यूज होता है, रिपोर्टिंग। अच्छा हाँ, एक और ध्यान रखिए, नरेशन का दूसरा नाम है रिपोर्टिंग। दूसरा नाम क्या है? हाँ, ये बात को ध्यान रखना है, नरेशन का दूसरा नाम रिपोर्टिंग भी है, याद रखिए, ठीक? एक और नाम क्या बताए थे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? और दूसरा नाम क्या बोले अभी हम? रिपोर्टिंग। नरेशन का अदर नेम में रिपोर्टिंग भी आता है। रिपोर्टिंग का यूज मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इन मोस्ट ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, सब जगह होता है, ठीक है? जैसे मान लो बीए क्लास पढ़े, एमए क्लास पढ़े, बीएड किए, तो वहां पर भी हम लोग को अधिकांश जो सेंटेंसेस लिखना पड़ता है उसमें डायरेक्ट स्पीच का यूज करना पड़ता है, ठीक है? ये विद्वान ने ये कहा कि, समझ में आया? तो सब जगह आपका यूज है डायरेक्ट स्पीच का, सब जगह। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, हर कंपटीशन में क्वेश्चन यहाँ से होता है, सब कंपटीशन। हम लोग भी एग्जाम दिए, यूपी का एग्जाम दिया हम, हाई स्कूल प्लस 2 का, वहां भी एग्जाम दिए, दोनों एग्जाम दिए थे, हाई स्कूल टीचर का, प्लस 2 टीचर का, ठीक है? 4 क्वेश्चन से वहां छट गए थे। दूसरा स्टेट में क्या होता है कि हम लोग आएंगे जनरल में, जो ओबीसी यहाँ है, यहाँ SC ST भी है, तो दूसरा स्टेट में जब एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ आपको वो छूट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, वहाँ आप सब रहिएगा जनरल। समझ में आया? ये ध्यान रखिए, समझिए बात की नहीं? बिहार का कोई एग्जाम देगा, झारखंड वाला एग्जाम, तो वो यहाँ के लिए हमेशा जनरल कैटेगरी में आएगा, तो चाहे OBC का हो चाहे SC ST का। समझ में आया बात? ये बात। तो वहाँ भी हम देखिए कि वहाँ का पेपर में भी क्वेश्चन था नरेशन से, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे वो प्लस 2 का हो, ऐसा है। अभी भी एग्जाम होगा फिर 9 to 12 टीचर का, उन लोग का जनरल पेपर ही रहेगा, उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन नरेशन से आना है, को पाएगा, ऐसा है। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू टॉक अबाउट कंपटीशन, इफ यू टॉक अबाउट योर क्लास, दैट इज 9, 10, 11, 12, फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, हाँ, हर तरह के तरीके से, हर पक्ष से आप चेक कीजिएगा, तो ये चैप्टर सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब जब बात कर रहे हैं हम लोग जनरल रूल्स का, किसका बात कर रहे हैं? जनरल रूल्स का। इसमें पहला पॉइंट है इन्वर्टेड कॉमाज रिप्लेस्ड बाय दैट, रिप्लेस्ड बाय दैट, ठीक है? यानी इन्वर्टेड कॉमा जो होता है उसको दैट से बदलते हैं, दैट से बदलते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं, है समझ? ये इसका मतलब। इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ो तो ज्यादा बढ़िया है, इससे आप ज्यादा ऑथेंटिक वर्ड यूज करना सीख पाइएगा, है ना? हम क्या बोले? रिप्लेस। अभी हिंदी में लिखाते हैं, हम क्या लिखाते हैं? है ना? इन्वर्ट कॉमा के बदले दैट दिया जाता है, नहीं? अभी यहाँ नया वर्ड आप रिप्लेस वर्ड यूज करना सीखे हैं। इन्वर्टेड कॉमाज रिप्लेस्ड बाय दैट, इन्वर्टेड कॉमा को बदलते हैं दैट के द्वारा, यानी उसके बदले में दैट प्रयोग करते हैं। पहला बात क्लियर। दूसरा, से, सेज या सेड को, हाँ, से, सेज या सेड को
टेल टेल्स या टोल्ड में बदलते हैं, टेल टेल्स या टोल्ड में बदलते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन है, इफ देर इज ऑब्जेक्ट, क्या बोले हम, इफ देर इज, हाँ, इफ देर इज एन ऑब्जेक्ट, हाँ, इन रिपोर्टिंग वर्ब। ये कंडीशन, थोड़ी कंडीशन को इसमें नोट कर लीजिएगा, आपको दूसरा पॉइंट है कि से, सेज, सेड को टेल, टेल्स, टोल्ड में तब बदलते हैं जब उसमें ऑब्जेक्ट हो, जब उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो। जिसे कहेंगे आई सेड यू आर माई फ्रेंड, तो सेड के बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं रहा। आई सेड टू यू, यू आर माई फ्रेंड, तो टू सेड के बाद तो टू यू है, तो ऑब्जेक्ट है, तब भी वो चेंज होगा, तो चेंज नहीं होगा, सेड का सेड ही रहेगा। ऐसा समझ में, सेड का सेड ही रहेगा, कब, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और बदलेगा कब, जब इसमें ऑब्जेक्ट हो। किसमें, आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब, किसमें, रिपोर्टिंग, उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा तभी चेंज होगा, से, सेज, सेड, किसमें, टेल, टेल्स, टोल्ड। क्लियर है? अब ये जो टू होता है विशेषकर डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसे आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, वो टू को इन डायरेक्ट स्पीच में हटा दिया जाता है, डायरेक्ट स्पीच में उसी कहते हैं फिनिश्ड। क्या बोलते हैं, फिनिश्ड। हाँ, यानी टू जो है वो फिनिश्ड हो जाता है इन डायरेक्ट स्पीच में, विशेषकर जो रहता है रिपोर्टिंग वर्ब में। किस में रहता है, हाँ, जो रिपोर्टिंग वर्ब में रहता है उसको जो है हटा देते हैं, टू को इंडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं उससे। सेंटेंस का अंत में क्या देते हैं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इज प्लेस्ड, मतलब फुल स्टॉप दिया जाता है एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में, इनडायरेक्ट स्पीच के अंत में फुल स्टॉप दिया जाता है। फिर से समझो, चारों को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। पहला काम क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट। दूसरा काम क्या है, से, सेड के बदले में टेल, टेल्स, टोल्ड, लेकिन ऑब्जेक्ट होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब टू जो रहता है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसको डायरेक्ट स्पीच में हटा दिया जाता है, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप दिया जाता है। क्लियर है? ये रूल्स क्लियर है? अब इसका आगे एग्जांपल देंगे, पहले पूरा ही समझिए, फिर अब एग्जांपल समझाएंगे, पूरा चेंज करके समझाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा चेंज ऑफ पर्सन पर फोकस करो, उसके बाद दोनों का हम एग्जांपल के द्वारा भी आपको चेंज करके हम समझाएंगे। अगला वीडियो में इसका हम एग्जांपल समझाएंगे पूरा, तो स्टेप वाइज वीडियो देखिए तो आपको भी अच्छा लगेगा, समझने में भी सुविधा हो, तो फिर आपको आसान लगेगा। जैसे लगता है टफ सभी को, शुरू से जब कोई पढ़ता है 9th तो उसको टफ लगता है। हम लोग अभी क्लियर हुआ था 11th में, 19 कभी थोड़ा होता डाउट में रहता है बच्चा, कोई भी, हम लोग भी इस तरह डाउट में आगे समझोगे। अब यहाँ देखो दो बातें हैं, ध्यान समझना सबको जी। ये जो हम बॉक्स बनाए हैं SON 1 2 3, तो पहले ये जानो, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। अब सुनिए, यहाँ दो बातें एकदम ध्यान से समझिएगा। ये जो SON है वो देखना है रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें देखना है? रिपोर्टेड स्पीच में। हाँ, इसको देखना है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में। और जो 1 2 3 है उसको देखना है, इसको देखना है ध्यान से, सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब। फिर से ध्यान, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखना है रिपोर्टेड स्पीच। देखो ध्यान दो, इस पर गौर कीजिए। ये देखना है कि अंदर में यदि फर्स्ट पर्सन है तो वो बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। फिर समझो, RS का मतलब जो इन्वर्ट कोमा के अंदर हो, बात पर क्लियर करो। RS का मतलब जो इन्वर्ट कोमा के अंदर, RV का मतलब जो बाहर में। फिर देखो समझ नहीं रहा, शेयर ध्यान दो। RV का मतलब जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर, RS का मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो अंदर वाला पर्सन चेंज होगा, अंदर वाला पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अंदर में तो पर्सन तीनों में से कोई एक ही रहेगा जी, वो चेंज होगा। बाहर के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या तो फिर नहीं बदलेगा, या तो फिर नहीं बदलेगा। फिर समझिए ध्यान से,
ये जो 1 2 3 है वो किसके लिए रहेगा? आर एस, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ठीक। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, किसका बात करेंगे हम लोग? बाहर, कोमा के बाहर। ठीक है। जैसे मान लो हम लिखते हैं आई सेड, क्या लिखते हैं? आई सेड ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। ठीक, ये बात हम लिख दिए। अब अंदर में है ही इज अ डॉक्टर, बाहर में आई सेड, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, हो गया ना? जी सर। अब बताओ इसमें कौन सा पर्सन है? यहाँ ध्यान दो जी, इसमें कौन सा पर्सन है? यहाँ पर थर्ड पर्सन। हम यहाँ नोट किया जी। फर्स्ट पर्सन में आई और वी का ही रूप चलेगा, सेकंड पर्सन में यू का रूप चलेगा, थर्ड पर्सन में ही सी दे का रूप चलेगा। तो थर्ड पर्सन में ही है ना जी, ही है कि नहीं? तो यहाँ तो ही थर्ड पर्सन हो गया। तो अंदर का थर्ड पर्सन मतलब रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन रहेगा, तो एन का मतलब नो चेंज, का मतलब नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं होगा। मतलब इसका जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले सेट की जगह सेट रहा, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इन्वर्टेड कोमा के बदले में डाइट आ गया, ही है थर्ड पर्सन, तो ज्यो का त्यों रह गया। अब बाद में जब टेंस बदलिएगा तो इजे मार का वाज, इजे मार का वाज। ये देखिए सर ऐसे ही बन गया, ये सिंपल वर्क बन गया ना। फुल स्टॉप डाल दी, इन्वर्टेड कोमा बदले डाइट डाल दिए, से चेंज हुआ, जब ऑब्जेक्ट रहता तो चेंज नहीं हुआ, टू को हटा, टू था ही नहीं तो ऐसे भी हट गया। अब बाकी पर्सन चेंज हो गया, टेंस भी यहाँ बदल गया, उसका नियम आगे लिखवाएंगे। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? फिर समझ ध्यान से, इसको फिर रिपीट कर रहे हैं, आपको एकदम एक्यूरेट समझा रहे। SON ये होगा आरभी, इसमें होगा आरभी, जो बाहर में कहाँ रहता है? ठीक है जी। 1 2 3 कहाँ पर देखना है? अंदर में, कि कौन सा पर्सन है। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन। यहाँ थर्ड पर्सन था ना, तब इसको नहीं चेंज किया। चेंज किए क्या? नहीं सर। यदि इसी की जगह मेरा अभी रहता आई एम, क्या रहता? आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। यहाँ कर देंगे ही सेड आई एम अ डॉक्टर, ही सेड आई एम अ डॉक्टर। तो भैया आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? एस का मतलब सब्जेक्ट। देखो फर्स्ट पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार चेंज होगा? बाहर के सब्जेक्ट। यहाँ क्या है? ही, तो आई जगह होगा ही, क्या होगा? ही। आया समझ में? फिर समझो बात को। बाहर में सब्जेक्ट क्या है जी? ही। अंदर में कौन सा पर्सन है जी? आई। ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। क्लियर है? फिर समझो बात। फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। यहाँ था फर्स्ट पर्सन, कैसा पर्सन? चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, चेंज होगा। तो ही इसके अनुसार चेंज होगा, तो आई के जगह पर ही, आई के जगह पर समझ में आया? इजे मार का वाजवर होता है तो ही के साथ वाज लगता है, वर्ड तो लगता नहीं ही के साथ, इसीलिए वाज। ठीक है, चलो यहाँ तक